नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं कि जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। जैसा कि आपको पता है, पहले तो मैं आपको इनके बनाने के तरीके समझा दूंगा, लेकिन मैं बार बार ये आप लोगों को समझाते भी आ रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए आपको किसी फॉर्मूले को रटने या करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार अगर इनका कंसेप्ट समझ जाइएगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन बिना पेन पेंसिल उठाए भी बना सकते हैं। तो पहले तो मैं इनका करने का तरीका बता दूंगा और फिर मैं इन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करेंगे वर्बली ही, उस पर भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। टॉपिक है कि जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। आप इन दोनों क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चन पर आएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो आप इस बात को समझिए कि जब कभी भी हम लोग प्रॉफिट का बात करते हैं, तो प्रॉफिट होता क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट SP माइनस CP जो होगा सो हमारा प्रॉफिट होगा। SP माइनस CP क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस क्या हो जाएगा, तो CP माइनस SP, ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है। यहाँ से इन दोनों कंडीशन को हम लोग SP के टर्म में देखेंगे। जैसे इसको अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट के साथ अगर हम लोग SP निकालना चाहें तो SP इज इक्वल टू वाट, तो SP अगर हो जाएगा तो ये CP ला के इधर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि CP प्लस प्रॉफिट, ये CP माइनस का है, इधर आके प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। तो SP बराबर क्या लिख सकते हैं, CP प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस की बात की जाए और SP के टर्म में ही, तो ये SP इधर ले आते हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले आके प्लस से ये माइनस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस। तो हम लोग इस फॉर्मूलों के ध्यान में रखते हैं कि SP बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो CP प्लस प्रॉफिट, और लॉस हो रहा होगा तो CP माइनस लॉस, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जैसे इस टॉपिक में क्या कह रहा है कि जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो हमको प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों जो चीज़ें दे के रखी होंगी, ये हमको लाभ या हानि दे रहा होगा किस पर, या तो क्रय मूल्य पर या तो विक्रय मूल्य पर। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टर्म करते हैं। जैसे अगर हमको ये कह रहा होगा कि हमको विक्रय मूल्य पर ही लाभ है, जैसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, ऐसा कोई कहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि SP। तो ध्यान रखिएगा कि मान के चलिए कि कुछ सामान हमने बेचा, जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि SP ऑफ ए आर्टिकल, और प्रॉफिट हमको जो देकर रखेगा। अच्छा, पहली बात ये समझिएगा यहाँ पे कि अगर हमने ए आर्टिकल बेची है तो ए आर्टिकल खरीदी भी गई होंगी, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि CP ऑफ ए आर्टिकल। ध्यान से समझ से चलिएगा, CP ऑफ ए आर्टिकल। और अगर हमको प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट हमको किस पे देगा, तो या तो CP पे देगा या तो SP पे देगा कि क्रय मूल्य, इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है या इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि B वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि A वस्तुओं को बेचने पर B वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर SP ऑफ ए आर्टिकल, अगर ए आर्टिकल हमने बेचे होंगे तो ए आर्टिकल हमने खरीदे भी होंगे, और लाभ किस पर हमको निकालना है, तो B वस्तुओं के क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। अगर लाभ हमको क्रय मूल्य पर हो रहा होगा तो CP ऑफ B आर्टिकल, एक मिनट रुक जाइए, इसको दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि SP ऑफ ए आर्टिकल
तो जितनी वस्तु हमने खरीदी होंगी उतनी, जितनी हमने बेची होंगी उतनी वस्तुएं खरीदी भी होंगी। पहला तो ये ध्यान रखिएगा। तो CP ऑफ ए आर्टिकल, CP ऑफ ए आर्टिकल। अगर हमको लाभ हो रहा होगा तो प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पे है, तो अगर हमसे कहेगा कि CP पर प्रॉफिट है कितनी वस्तुओं का, तो B वस्तुओं का, तो हम लोग कहेंगे कि प्लस प्रॉफिट क्या हो गया, तो CP ऑफ B आर्टिकल, CP ऑफ B आर्टिकल। अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि SP ऑफ ए आर्टिकल, ए आर्टिकल बराबर होगा किसके, तो CP ऑफ ए आर्टिकल, ए आर्टिकल। इसका मतलब ये है, इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी वस्तुएं हमने बेची हैं उतनी वस्तुएं हमने पहले खरीदी होंगी। अगर SP ऑफ ए आर्टिकल है तो वो CP ऑफ ए आर्टिकल होगा ही होगा। जितनी वस्तुएं बेची होंगी हमने उतनी वस्तुएं खरीदी होंगी। और अगर इस बार भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस बार प्रॉफिट कहेगा कि B वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि SP ऑफ B आर्टिकल, SP ऑफ B आर्टिकल, SP ऑफ B आर्टिकल। इसी तरीके से अगर हमको लॉस हो रहा है तो सबसे पहला काम तो ये समझिएगा कि जितनी वस्तुएं बेची गई होंगी उतनी वस्तुएं खरीदी गई होंगी। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हमको लॉस हो रहा है तो CP में से लॉस हो जाएगा, बोले कि CP पर B आर्टिकल, B वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि CP ऑफ माइनस, लॉस है तो माइनस, CP ऑफ B आर्टिकल। और अगर हमको विक्रय मूल्य, B वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो SP ऑफ ए आर्टिकल बराबर, अगर A वस्तुएं बेची गई हैं इसका मतलब है कि ये वस्तुएं खरीदी भी गई होंगी, CP ऑफ ए आर्टिकल, ए आर्टिकल। और माइनस है, इस बार भी लॉस हो रहा है, तो इस बार लेकिन लॉस किस पे हो रहा है, तो SP पे लॉस हो रहा है, तो SP ऑफ B आर्टिकल, SP ऑफ B आर्टिकल। इतना सा कंसेप्ट है। और ये भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, आपको इस बात को समझना है ध्यान से कि सबसे पहला कि जितनी वस्तुएं खरीदी गई होंगी उतनी वस्तुएं बेची गई होंगी। अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ CP में प्लस हो जाएगा, और हानि हो रहा होगा तो हानि जो है सो CP में से माइनस हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो क्रय मूल्य ऐड हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ऐड हो जाएगा, क्रय मूल्य पर हानि होगी तो क्रय मूल्य घटाएंगे, और विक्रय मूल्य पर हानि होगी तो विक्रय मूल्य घटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे काम करते हैं। इतना बात समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन फटाफट कितनी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि 60 अंडों को बेचने पर 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 60 अंडों को बेचने पर, 60 अंडों को बेचने पर, तो SP ऑफ 60। और पीछे क्लास में बताया था कि ऐसे लिखने से बजाय है कि अंडा ही बेचना है तो 1 से 1 कट जाएगा, ऑफ से ऑफ कट जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 60 SP, और 60 वस्तुएं अगर बेची गई होंगी तो 60 वस्तुएं हमारी खरीदी गई होंगी, 60 वस्तुएं खरीदी गई होंगी। अब आगे क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ध्यान से एक बार समझिएगा कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, हमसे ये कह रहा है। यानी लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, और लाभ किस पर है, तो कह रहा है कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाभ कितना हो रहा है, तो 15 SP। लाभ कितना है, तो 15 SP। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है, SP को SP के साथ रिलेट करेंगे तो ये SP इधर आके इसमें माइनस हो जाएगा। तो 60 SP में से 15 SP घटेगा तो कितना बच जाएगा, 45 SP, और यहाँ हो जाएगा 60 CP। आप इसका रेशियो निकालिएगा तो SP बटा CP कितना हो जाएगा, तो 60/45। यहाँ से हम कह सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिएगा या डायरेक्ट यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। हम दोनों चीज़ करके दिखा दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि CP कितना हो गया, तो 45, और SP कितना हो गया, तो 60। SP कितना हो गया, 60। तो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो कहेंगे भाई प्रॉफिट है। कितनी वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का। और प्रॉफिट और लॉस निकालते किस पर है, तो CP पर। किस पर निकालते हैं, तो CP पर। CP है कितना मेरा, 45, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100। आप चाहें तो यहाँ से फ्रैक्शन भी देख सकते थे कि 15 तिया 45, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा कि 15 तिया 45, 1:3।
और 1/3 किसका बनेगा परसेंटेज, तो 33.1/3% का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लीजिएगा, वो आपकी मर्जी पर है। अगर फ्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन वैल्यू, जैसा कि परसेंटेज में पीछे परसेंटेज में फ्रैक्शन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किए थे, और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये बातें पता होंगी, और अगर नहीं पता होंगी तो आप लोग पीछे पहले परसेंटेज का वीडियो देखिए कंप्लीट, उसके बाद आप इस चैप्टर में आइए। 1/3 किसका फ्रैक्शन बनेगा, 33.1/3% का। आप चाहें तो यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे 15 से, तो 15 × 45 और 15 × 4 = 60। जैसे आप इसको यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 15 × 45 और 15 × 4 = 60, 4/3। तो हमसे कह सकते हैं भाई CP कितना है 3 और SP कितना है 4। तो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है कितना का, तो 1 का। कितने पे, तो CP पे प्रॉफिट है लॉस, तो 3 पे। 1/3 का हो जाएगा, तो 33.1/3% का लाभ है। ये हमको प्रश्न का उत्तर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेन आपको शुरुआत वाला जो 10 मिनट है कंसेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन बनाने के तरीके आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था, ये कह रहा था कि 144 सेब बेचने पर एक फल विक्रेता को 6 सेबों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ है, तो घाटे का प्रतिशत ज्ञात किया जाए। तो कह रहा है कि 144 सेब बेचने पर, 144 सेब बेचने पर, यानी 1 SP ऑफ 144, 44 SP, अगर 144 चीज़ें बेची गई हैं, आपको हर बार ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि अगर 144 चीज़ें बेची गई हैं तो 144 चीज़ें खरीदी भी गई होंगी। अब यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है, तो कह रहा है कि लॉस है, तो लॉस है तो माइनस। किस पे लॉस है, तो कह रहा है कि 6 सेबों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा है। 6 सेबों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा है, तो घाटा किस में है, तो 6 SP में। 6 सेबों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा है। इस बार आप देखिएगा ये माइनस का 6 SP इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 150 SP = 144 CP, और SP/CP करेंगे तो 144/150। तो आप देखिएगा क्या कि यहाँ पे 6 चीज़ों का नुकसान है, कितने पे, 150 पे। तो आप इसको काट लीजिएगा, तो 6 दूना 12 और 3 6 × 30, कितना हो जाएगा, तो 1/25। 1/25 किसका बनेगा, तो 4% का। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 4% का इसको नुकसान हो रहा होगा, 4% का इसको नुकसान हो रहा होगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं, जिसमें आपको मैं एक तो ये तरीका तो सिखा ही दिया, इसके अलावा और भी तरीके बन सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये आपको बता दिया मैंने। और उसके बाद इस क्वेश्चन को वर्बली कैसे कर सकते थे, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए, फिर आप लोग देखिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही आप लोग आंसर कर पाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, और दोनों आपको एक जैसा ही देखने मिलेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, और कैसे करेंगे इसको भी समझ चलिएगा। कह रहा है कि एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग कह सकते हैं 33 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी 33 SP इक्वल होगा, अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा कहीं से खरीदा भी होगा। लाभ हो रहा है कि हानि, तो कह रहा है कि लाभ हो रहा है। किस पर, तो कहता है कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है, तो 11 SP के बराबर ये इसका लाभ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 33, 11 में से 33 गया, कितना बचा, 22 SP, और ये 33 CP। तो SP/CP कितना हो जाएगा, इसको इधर बना देते हैं। तो SP/CP कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे भाई 33/22 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 22 पर 11 का फायदा है। तो 22 कितना का फायदा हो गया, तो 11 मीटर कपड़ों का। किस पर, तो CP पर। तो CP कितना हो गया, 22। तो 11/22 यानी 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 50% को। तो 50% हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, और इस क्वेश्चन को रिलेट भी कीजिएगा साथ में। कह रहा है कि एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर, अच्छा 2 बार लिखा गया ना। एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर
बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त है, मतलब ये कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर का उसको लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस बार ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, मिटा इसको ले नहीं रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम वो वर्बली कैसे कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे हमसे 11 बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी 33 SP। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा। इस पर लाभ है कि हानि है, तो कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, यानी कि लाभ हो रहा है। और कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाती है, लागत प्राप्त हो जाती है, कि CP प्राप्त, यानी लाभ इस बार किस पर हमको बता रहा है, तो CP पर बता रहा है। तो लाभ तो है लेकिन किस पर, तो CP पर लाभ है। लाभ किस पर है, CP पर। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ है इसका। यहाँ पे किस पे कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर, और इसमें कह रहा है कि लाभ किस पर है, तो क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ के बाद 33 SP हो गया, तो 33 CP प्लस 11 CP, तो ये CP यहीं पे ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे SP पर लाभ था तो इसको लाके हम लोग इधर माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि CP पर ही लाभ है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 33 SP बराबर होगा 44 CP के। तो SP/CP कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहें कि 44/33। तो अगेन फायदा तो इस बार भी 11 का ही है, लेकिन CP इस बार कितना हो गया, तो 11×3 = 33, 1/3 हो जाएगा ये कट के। और 1/3 किसका फ्रैक्शन बनेगा, तो 33×1/3% का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो एक बार घुमा के देखिएगा, और दोनों को एक साथ देखिएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। यही बात आपको समझा भी रहे हैं कि लाभ हमको CP पर भी दे सकता है, CP पर भी दे सकता है, SP पर भी दे सकता है। लाभ होगा तो आपको ऐड होगा, CP पर लाभ देगा तो CP के साथ ऐड होगा, और SP पर लाभ देगा तो ये लाभ इस तरह से ऐड होगा। हानि भी आपको SP और CP दोनों पर दिया जा सकता है। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग इसको वर्बली समझने का कोशिश भी करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये वाला, या फिर पहले आप समझ लीजिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, जाना पड़ेगा, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने के बाद 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, तो आप लोग इस 720 रुपये देख के घबराइएगा नहीं। आप लोग को करना क्या है कि क्वेश्चन को पीछे जैसे ही करना है। 17 गेंदों को बेचने पर, ये 720 रुपया को भी रहने देते हैं हम लोग। क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं कि 17 गेंदों को बेचने के बाद 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा। हमसे कह रहा है कि अगर 17 गेंदें बेची गई हैं, अगर 17 गेंदें बेची गई हैं, 17 गेंदें बेची गई हैं, तो 17 गेंदें खरीदी भी गई होंगी, 17 गेंदें खरीदी भी गई होंगी। अब कह रहा है कि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। इस बार क्या हुई है, हानि। और कह रहा है कि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी 5 CP। लागत मूल्य के बराबर हानि हुई मतलब CP पर लॉस हुआ है, 5 CP। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 17 SP बराबर 17 में से 5 किया तो 12 CP। अब यहाँ के बाद आप लोग को चूँकि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस तो निकालना नहीं कि हम लोग CP और SP रिलेट करें। हमको बोल रहा है कि 17 गेंदें बेची कितनी में गई है, तो 720 रुपये में। 17 गेंदें बेची कितनी की में, तो 720 रुपये में। जिस 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस की जगह हम लोग ये 720 रुपया रख सकते हैं, और ये हो जाएगा 12 CP। हमसे यही पूछ रहा था, तो CP कितना हो जाएगा, तो 12×6 = 72, 60 रुपया। यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई भी होगी। अब हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन को हम लोग वर्बली कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको फिर से लिखना पड़ेगा, हमको मजबूरी है। एक क्वेश्चन आपको लिख के मैं समझा सिखा देता हूँ, ये वाला लिखा रहेगा। एक क्वेश्चन इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ, और वहाँ से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को वर्बली हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए
बाकी आप लोग उस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। एक बार मतलब समझ लिए तो आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि 100 संतरे बेचने पर 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप खुद यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि 100 संतरे बेचने पर 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि 100 संतरे बेचने पर 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 20 संतरे नहीं बेचे होते अपने दुकान से, जो मेरा लाभ है अगर उसको दुकान में ही रहता मेरा, यानी कि अगर 20 संतरे नहीं बेचे होते तो हमने कितने संतरे बेचे होते? 80 संतरे। तो 20 संतरे नहीं बेचे होते तो हमने संतरे कितने बेचे होते? 80। और ये जो मेरा लाभ है वो संतरों के रूप में ही रहता मेरे दुकान में ही। अगर बेच देंगे तो पैसा के रूप में लाभ मिल जाएगा, नहीं तो दुकान में मेरे पास ये लाभ बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 80 संतरे बेचकर ही हमारा क्रय मूल्य हमारी जेब में आ गया। 80 संतरे बेचकर ही हमारा क्रय मूल्य हमारी जेब में आ गया है और 20 संतरे हमको बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट है। तो 80 संतरे हमारे क्रय मूल्य पॉकेट में आ गए हैं और 20 संतरा मेरा प्रॉफिट है। तो 20 चौका 80, 1/4 किसका बनेगा? तो 25% का। बाकी पीछे के सारे क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो कभी भी इस बात को समझिएगा कि जब भी हमसे कहता है कि भाई 100 चीज़ों को बेचने पर 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है, तो इसका मतलब आपको यही समझना है कि जो लाभ है, जो मेरा 20 संतरों के बीच लाभ है, अगर वो लाभ हम सामान के रूप में ही अपने पास रखें तो 80 चीज़ें बेच कर ही हमारे पास क्रय मूल्य पॉकेट में आ गया है और 20 का हमको लाभ है। तो 80 क्रय मूल्य पॉकेट में आ गया और 20 का हमको इस पर लाभ है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने के बाद 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम 17 गेंदों को बेच रहे हैं और 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी 17 गेंद हम लोग बेचने के बाद जब दुकान में दोबारा सामान लेने गए तो उन पैसों में सिर्फ आई कितनी गेंदें? तो 12 गेंदें आई। 5 गेंदों का हमको नुकसान हो गया। क्रय मूल्य पर कितने का नुकसान हो गया? 5 गेंदों का नुकसान हो गया। यानी उतने पैसे में हमको मिलेगा कितना गेंद? तो सिर्फ 12 गेंद ही मिलेगा। 17 गेंदों को बेचने के बाद 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि का मतलब ये हुआ कि अब जो पैसा हम लोग लेके गए थे उतने पैसे में हमको 12 गेंदें ही मिलेंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 गेंदें हमको मिलेंगी कितने रुपए में? तो 700, यानी बेच के तो पैकेट में पैसा ही हमारे पास आ गया है। यानी 12 गेंदें मिलेंगी कितनी? तो 720 रुपये में। तो एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा? तो 60 रुपये। और 60 रुपये हमारे प्रश्न का उत्तर भी था। अगर ये समझने में दिक्कत होगा तो जितना बात बता रहे हैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके 2-3 बार सुनिएगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को वर्बली भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।